Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnewal and friends, आज हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस के सीरीज का पार्ट 7 करेंगे। कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स ये है पार्ट 7। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के स्टेजेस, प्रोज, कॉन्स करवा दिए हैं और आज हम करेंगे ईयू, आसियान, साफ्टा, नाफ्टा, सार्क। ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं। ओके, तो ये सारे ब्लॉक्स आज हम कवर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ईयू, यूरोपियन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया दैट इज साफ्टा, और नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नाफ्टा, और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क। ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये आपका क्रैमिंग वाला मीन्स आप ये बोल सकते हो रटने वाला है। ये जो मैं बता रही हूँ ये सारा कुछ, तो आप ना नोट्स बनाते जाना साथ साथ, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसमें डेट्स याद रखने हैं आपको, कौन सी ट्रीटी कहाँ हुई, कब हुई, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्रैमिंग वाला पार्ट है ये आपका पूरा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन क्या है? इट इज़ अ यूनिफाइड ट्रेड एंड मॉनेटरी बॉडी ऑफ 27 मेंबर्स। तो कितने मेंबर्स हैं इसमें? इसमें है आपके 27 मेंबर्स। ओके, 27 मेंबर कंट्रीज आते हैं। नाउ टाइप कैसा है इसका? टाइप का मतलब क्या है? टाइप मीन्स कल जो हमने करा ना रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये किस टाइप के अंदर आता है? कौन सी इंटीग्रेशन है ये? तो ये है आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें आपका ट्रेड पॉलिसी की भी फ्रीडम है, पॉलिटिकल तरीके से भी मेंबर कंट्रीज एक जैसे बिहेव कर रही होती हैं, है ना। तो ये है आपका यूरोपियन यूनियन में। नाउ हाउ इट इज़ गवर्नड, इसको कैसे गवर्न किया जाता है? तो कौन कौन सी बॉडी है? एक तो है आपका यूरोपियन कमीशन, इन्होंने प्रपोज किया था न्यू लेजिस्लेशन। ओके, ये न्यू लेजिस्लेशन प्रपोज करते हैं किसमें? यूरोपियन यूनियन में। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन पार्लियामेंट। अब ये क्या है? गेट्स द फर्स्ट रीड ऑफ ऑल लॉज द कमीशन प्रपोज। कमीशन जो भी लॉ प्रपोज करती है ना, वो सबसे पहले कहाँ से होकर जाता है? आपका यूरोपियन पार्लियामेंट से होकर जाता है। एंड इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में इनके मेंबर्स की इलेक्शन होती है। ओके, चुने जाते हैं हर 5 साल में। नाउ यूरोपियन काउंसिल, ये आपका थर्ड बॉडी है। ये क्या होता है? गेट्स द सेकेंड रीड ऑन ऑल लॉज एंड कैन एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्स पोजीशन thus अडॉप्टिंग द लॉ। ये कैसा है आपका? हमने देखा ना, फर्स्ट टाइम कहाँ से होकर पास होगा आपका लॉ? यूरोपियन पार्लियामेंट से। और सेकेंड रीड किसके पास जाएगा? वो जाता है आपका यूरोपियन काउंसिल के पास। नाउ द काउंसिल इज मेड अप ऑफ द यूनियंस 27 हेड्स ऑफ स्टेट प्लस अ प्रेसिडेंट। ये जो आपकी यूरोपियन काउंसिल होती है ना, हमारी नहीं, यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल होती है, तो उसमें 27 हेड ऑफ स्टेट मींस जो भी कंट्रीज हैं ना, मेंबर कंट्रीज हैं 27, तो उनके हेड्स होते हैं इसमें, उन कंट्रीज के, प्लस एक प्रेसिडेंट भी होता है। ओके, नाउ अब करेंसी कैसे यूज होगी? अभी ये तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, इसमें सारा कुछ एक जैसा ही होगा मेंबर कंट्रीज के बीच, राइट। तो करेंसी भी एक जैसे ही यूज करेंगे सारे। तो कौन सी करेंसी यूज होती है? ये यूज करते हैं यूरो। यूरो इज द कॉमन करेंसी फॉर द यूरोपियन यूनियन एरिया। यूरो हो चलता है आपका यूरोपियन यूनियन में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द यूरोपियन यूनियंस मेंबर्स आर, मेंबर्स कौन कौन से हैं? अब इतने सारे मेंबर्स कैसे याद रखें?
तो आपको क्या करना है, आप ये लिख लिख के याद कर सकते हो, या इसको आप 5-6 बार बोलोगे ना, मतलब पढ़ोगे बोल बोल कर, तो भी आपको आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में सेट हो जाएगा कौन कौन से मेंबर्स हैं। ओके, लाइक ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये आप बोल बोल के ही करोगे तो हो जाएगा। नाउ अभी क्या है, लेटेस्ट वाले न्यूज़ क्या है यूरोपियन यूनियन की, तो वो है यूनाइटेड किंगडम, दैट इज यूके। यूके ने इस ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर दिया। कब लेफ्ट किया? 2020 में। ओके, यूके एक फाउंडिंग मेंबर था यूरोपियन यूनियन का, फिर भी इसने लेफ्ट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को। कब लेफ्ट किया? इसी ईयर 2020 में। ओके, नाउ अब देखो ये यूरोपियन यूनियन क्रिएट कब हुआ, तो ये क्रिएट हुआ है आपका एक मैस्ट्रिच ट्रीटी में। ओके, मैस्ट्रिच की जो ट्रीटी हुई थी, मैस्ट्रिच ट्रीटी के अंदर आपका यूरोपियन यूनियन क्रिएट किया गया, उसी टाइम बनाया गया है, विच एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन नवंबर 1st 1993। ये कब से फोर्स में आया, काम करना कब शुरू किया इसने? 1993 से। किसने? यूरोपियन यूनियन ने। ओके, नाउ the European Union was awarded the Nobel Prize for Peace in 2012। ये जो रिसेंट डेटा है ना, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन में आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस में। तो क्या है, यूरोपियन यूनियन को ना नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कब? 2012 में। कौन सा था वो? पीस के लिए दिया गया। क्यों? क्योंकि यूरोप में ना ये पीस एंड डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे थे। ओके, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज दिया गया था। अब ये पूछ सकता है कि क्यों दिया गया था, तो पीस के लिए दिया गया था, 2012 में दिया गया था। ओके, नाउ the union maintains permanent diplomatic mission throughout the world and will present itself at the United Nations, the World Trade Organization, the G7 and the G20। मतलब क्या है? मतलब आपका ये जो है ना, आपकी ये यूरोपियन यूनियन, तो ये हर जगह प्रेजेंट करता है खुद को। बहुत ही अच्छी यूनियन है, ये हर जगह खुद को प्रेजेंट करता है। लाइक आप यूनाइटेड नेशन ले लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ले लो, G7 या G20, इन सब में इसने अपने आप को प्रेजेंट किया है। किसने? यूरोपियन यूनियन ने। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस द यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इमर्जिंग सुपर पावर। इसको सुपर पावर भी बोलते हैं, ये बहुत उभरता हुआ सुपर पावर है। ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ओके, तो यही रीज़न है, ये इन सब में यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G7, G20, इन सब में खुद को रिप्रेजेंट कर पा रही है। नाउ अभी देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट ट्रीटी कौन सी है यूरोपियन यूनियन की? तो लेटेस्ट ट्रीटी जो की गई है वो है ट्रीटी ऑफ लिस्बॉन। ट्रीटी ऑफ लिस्बॉन आपकी लेटेस्ट ट्रीटी है। किसकी? यूरोपियन यूनियन की। इनिशियली नोन एज द रिफॉर्म ट्रीटी। इसको सब पहले क्या बोला जाता था? इसको पहले रिफॉर्म ट्रीटी भी बोला जाता था। ओके, तो ये याद रखना है आपको। नाउ अभी अपना यूरोपियन यूनियन खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब ये करेंगे हम आसियान। आसियान क्या है? मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। फाउंडेड ऑन, कब मिला, कब ये मतलब लाया गया, इंट्रोड्यूस कब हुआ? तो 8 अगस्त 1967 में हुआ। ओके, नाउ मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं इसके? तो 10 स्टेट्स। स्टेट्स मीन्स कंट्रीज हैं यहाँ पे। स्टेट्स मीन्स वो राज्य वाला नहीं समझना। 10 स्टेट्स मीन्स 10 कंट्रीज हैं। आसियान में कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, दार्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, ये सारे आपके, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारे आपके मेंबर कंट्रीज हैं आसियान के। ऑब्जर्वर कौन से हैं इनके? तो न्यू गिनिया एंड
टिमोर लेस्टे, ये ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं आसियान के। ओके, ये आपको याद रखना है, 2 ऑब्जर्वर कंट्री का नाम है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। नाउ अब आसियान तो हमने देखा 8 अगस्त 1967 में आया था, और ये कहाँ क्रिएट किया गया था, तो ये हुआ था आपका बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, आप हेडक्वार्टर और क्रिएट जहाँ पे हुआ उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हेडक्वार्टर तो जकार्ता इंडोनेशिया में ही है, पर ये क्रिएट कहाँ किया गया था, कब इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुआ था फर्स्टली, तो ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। नाउ इट वॉज फाउंडेड बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये जो 5 कंट्रीज है ना, ये जो मैंने अभी बोला, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो 5 कंट्रीज हैं, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया आसियान को। उसके बाद और 5 जो बच जा रहे हैं आपके, ब्रूनी, कंबोडिया, ये सारे बाद में ऐड हुए थे। ओके, सबसे पहले ये 5 था, और पता है इसको फादर ऑफ आसियान भी बोला जाता है इन 5 कंट्रीज को। तो आपको ये याद रखना है, फादर ऑफ आसियान में कौन कौन से कंट्री आती हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ओके, नाउ on December 15, 2008, ASEAN approved a new charter giving the organization status as a legal entity. ये 2008 दिसंबर 15, 2008 में आसियान ने एक न्यू चार्टर को इंट्रोड्यूस करा था। चार्टर क्या होता है, चार्टर मीन्स जैसे इंडिया का भी चार्टर होता है ना, जिसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, टारगेट सेट किया होता है कि हमें इतने टारगेट को इतने साल तक में पूरा करना है ना, तो ये होता है आपका चार्टर जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो आसियान ने भी एक न्यू चार्टर इंट्रोड्यूस किया था 2008 में, और इसको लीगल एंटिटी दिया। नाउ आसियान रिप्लेस्ड द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। आसियान से पहले क्या नाम था इसका नाम था ASA, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो इसको रिप्लेस करके अभी क्या आया है, आपका आसियान आया है, विच हैड बीन फॉर्म्ड बाय द फिलीपींस, थाईलैंड एंड द फेडरेशन ऑफ माल्या, जिसको अभी हम मलेशिया बोलते हैं। ये जो 4 है ना, तब इंडोनेशिया नहीं था। ओके, फादर में हमने इंडोनेशिया भी पढ़ा ना, लेकिन जब ये फॉर्म किया गया, जब ये ASA था ना, सिर्फ ASA जब था, तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती थी, उसमें आपकी थी फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया। Okay, now ASEAN's first summit meeting held in Bali, Indonesia in 1976। आसियान का जो फर्स्ट समिट था, फर्स्ट मीटिंग था, वो कहाँ था, वो रखा गया आपका बाली, इंडोनेशिया में। कब रखा गया, 1976 में फर्स्ट समिट। ये याद रखना है, कब हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, और किस साल हुआ, तो वो आपका 1976 में हुआ था। It resulted in an agreement on several industrial projects and the signing of a treaty of amity and cooperation। और इन्होंने तभी के तब एक ट्रीटी साइन किया, जो फर्स्ट आपका समिट हुआ था ना, फर्स्ट मीटिंग हुआ था, तभी इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, टैक। ओके, अब इसमें क्या बोला गया ना, इस ट्रीटी में बोला गया कि फ्रेंडली रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। ओके, जो हमारी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कैसे रहेंगी, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहेंगी, थोड़े इंडिपेंडेंसी देंगी एक दूसरे को, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, अच्छे से ट्रेडिंग को बढ़ावा देगी। ये बोला गया आपका ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, टैक में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आसियान एंड चाइना, अभी देखो ये चाइना तो मेंबर कंट्री में नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, फिर भी देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, एक सेकेंड, देखो चाइना है क्या, चाइना नहीं है मेंबर कंट्री में। ओके, चाइना नहीं है, बट स्टिल हमें देखना ज़रूरी है कि चाइना और आसियान का कैसा रिलेशन है। अभी आजकल ना बहुत अच्छा चल रहा है इनका रिलेशन। तो क्या है, चाइना इज आसियान्स लार्जेस्ट एक्सटर्नल ट्रेडिंग पार्टनर। अभी पता है, अभी जो आपका चाइना है ना, वो आसियान का लार्जेस्ट एक्सटर्नल ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। एक्सटर्नल मैंने कल बताया आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब नॉन मेंबर कंट्री है ये चाइना। तो ये लार्जेस्ट एक्सटर्नल ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है।
Okay, now the nations though are also wary of China's ability to dominate the area. They don't want cooperation to lead to their absorption by their neighbor. वही बात बोल रहे हैं, देखो अभी क्या है, ये चाइना की एबिलिटी सबको पता है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा खासा कर रही है, दे रही है उनको, तो इसलिए ट्रेडिंग इनके साथ जो है, ये नॉन मेंबर कंट्री होते हुए भी इसके साथ ट्रेडिंग आसियान की बहुत अच्छी हो गई है। ओके, नाउ आसियान चार्टर लेकर के आया, कब लेकर आया चार्टर, इसका भी अपना चार्टर आया 15 दिसंबर 2008 में, ठीक है। तो क्या है चार्टर, मतलब मैंने बताया आपको पहले ही, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जो टारगेट सेट होता है कि हाँ हमारे हमारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, हम लाइक अभी 2020 चल रहा है, अभी अगर होता है तो फिर हाँ चलो 2022 तक या फिर हम 25 तक हम ये टारगेट्स अचीव करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो हम चार्टर बनाते हैं ना, टारगेट सेट करते, रूल्स एंड रेगुलेशन वाला, उसको चार्टर बोलते हैं। तो आसियान ने चार्टर लाया, कब लाया, 15 दिसंबर 2008 में, ये इसका लेटेस्ट चार्टर है ना। अभी अपना आसियान भी हो गया, अब हम करेंगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क, सार्क क्या है, कब आया, तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, काठमांडू में है, और ये कब आया, ये आया आपका 8 दिसंबर 1985 में। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, काठमांडू में है, ये याद रखना है आपको। नाउ मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं सार्क के, तो सार्क के मेंबर स्टेट्स हैं, मीन्स मेंबर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, एक सेकेंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। देखो सार्क में ही इंडिया भी आया, अभी तक हमने जितना पढ़ा इंडिया नहीं था ना, लेकिन सार्क में इंडिया को लेकर आए। सार्क, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे लेकर आए, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो सार्क हुआ था है आपका, तो सार्क ये इन सारे कंट्रीज़, ये 8 मेंबर कंट्रीज से बनता है। अब इसको ना याद कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लॉक है आपका, ये इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसके मेंबर कंट्रीज़ याद रखने ज़रूरी हैं। तो क्या है आपका, एक ट्रिक है, देखो ये क्या है, MBBS पेन, है ना, MBBS पेन। तो ये क्या है, कैसे, एम से क्या है आपका, आपको ये याद रखना है, एम से क्या है, एम से मालदीव्स, बी फॉर बांग्लादेश, देन बी फॉर भूटान, देन एस फॉर श्रीलंका, MBBS हो गया। नाउ पेन, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया एंड एन फॉर नेपाल। MBBS पेन, ये आपकी ट्रिक है लर्न करने के लिए सार्क के मेंबर्स को। नाउ 9 ऑब्जर्वर्स थे, अब इसके मेंबर कंट्रीज देख लिया हमने, ऑब्जर्वर जानना भी ज़रूरी है सार्क का। तो ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, EU, ईरान, जापान, मॉरिशियस, साउथ कोरिया, म्यांमार, US, ये सारे आपके सार्क के ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। अब ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी याद रखना ज़रूरी है, तो इसकी ट्रिक क्या है, देखो इसकी ट्रिक है, सैम मॉरिशियस में जूस पीता है ना, इंटरेस्टिंग, सैम मॉरिशियस में जूस पीता है। अब सैम, एस फॉर क्या है, एस फॉर आपका साउथ कोरिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, एम फॉर म्यांमार, सैम हो गया। अब मॉरिशियस का तो भाई मॉरिशियस ही होगा, और मैं बस ऐसे ही डाल रखी हूँ मैं, अब जूस का देख लो आप, जे फॉर जापान, यू फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, आई फॉर ईरान, सी फॉर चाइना एंड ई फॉर EU। ओके, हो गए सारे, और ये पीता है भी ऐसे ही डाला है मैंने, बस अच्छे से समझने के लिए। तो सैम मॉरिशियस में जूस पीता है, ये आपकी ट्रिक हो गई। ओके, अब तो याद रहेगा आपको, है ना। चलो अच्छा, देखो अभी सार्क में और क्या है, अफगानिस्तान जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन इन 2007। अफगानिस्तान ने रिसेंटली ज्वाइन करा है सार्क को, कब ज्वाइन करा है, 2007 में। और ये जो अफगानिस्तान है ना,
ये पहले मतलब 7 मेंबर्स थे, बट अब अफगानिस्तान जब 2007 में आया तब इसमें 8 मेंबर्स हो गए हैं। तो आपको ये याद रखना, रिसेंटली किसने ज्वाइन करा है सार्क में, तो वो अफगानिस्तान ने करा है। कब करा है? 2007 में। ओके, नाउ मीटिंग्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट आर यूजुअली शेड्यूल्ड एनुअली। यूजुअली ये जो मीटिंग होती है ना हेड्स की, स्टेट के जो हेड्स होते हैं उनकी, तो वो कब होती है? एनुअली होती है, साल में एक बार। नाउ मीटिंग्स ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज ट्वाइस एनुअली। और जो फॉरेन सेक्रेटरीज की जो मीटिंग होती है सार्क के अंदर, वो साल में 2 बार होती है। ये याद रहेगा, हेड्स की मीटिंग एक बार होगी साल में, और आपके फॉरेन सेक्रेटरीज जो होंगे उनकी मीटिंग साल में 2 बार होती है सार्क में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ पर्पस क्या है सार्क का? ठीक है, तो सार्क का पर्पस क्या है? इट सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ एशिया टू स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। मतलब क्या है इसका? देखो, अपने लैंग्वेज में बता रही हूँ क्या बोलता है। सार्क में है, ये क्यों लाया गया? मेनली सो दैट साउथ एशिया जो है ना, वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं साउथ एशिया के लोग, उनमें अच्छे अच्छे से ट्रेडिंग हो, प्लस उनके वेलफेयर के लिए ये लाया गया। ओके, लोगों के वेलफेयर के लिए ये लाई गई। नाउ ये स्ट्रेंथन करता है हमारे सेल्फ रिलायंस को, कि हम कितना खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं, कितना खुद से अच्छा कर सकते हैं अपना, है ना। एंड इट प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन वेरियस फील्ड्स। और जब हम साथ मिलकर काम करेंगे, कोलैबोरेट होकर काम करेंगे, तो हमारा तो एक्टिव होगा ही काम, मतलब अच्छे से काम हो पाएगा, है ना, एक दूसरे की हेल्प से। तो ये बोला गया, आपका ये पर्पस था सार्क में। नाउ अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 मेन कॉन्फ्रेंसेस, 3 मेन कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं सार्क के अंदर। ओके, कौन से हैं? फर्स्ट है आपका आसियान रिलेशन कॉन्फ्रेंस। ओके, कब हुआ ये हुआ आपका 1947 में, और कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ है ये सार्क का ये कॉन्फ्रेंस। ओके, नाउ सार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर। सार्क चार्टर जो लाया गया, ओके, ये तो हमने पहले भी देखा। तो चार्टर लाया गया, वो कहाँ लाया गया था? वो आपका साइन हुआ था ढाका में। ये आपको याद रखना है, सार्क का चार्टर कब साइन हुआ? 1985 8 दिसंबर को हुआ। और कहाँ हुआ? ये आपका ढाका में साइन किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस क्या है? इनिशियल रिलक्टेंस एंड डिबेट, अफगानिस्तान जॉइंड सार्क एज इट्स 8th मेंबर स्टेट इन अप्रैल 2007। अप्रैल 2007 में 8th मेंबर स्टेट को ऐड किया गया। कौन था वो मेंबर स्टेट? वो था आपका अफगानिस्तान। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस रहा है सार्क का, क्योंकि अफगानिस्तान न्यू मेंबर ऐड हुआ है ना। तो चलो, ये आपका मेन कॉन्फ्रेंसेस बता दिया मैंने। अच्छा, अभी हम करेंगे साफ्टा। साफ्टा क्या होता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इट इज मीन्स साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। देखो, ये इससे ही पता चल रहा है ना, फ्री ट्रेड एरिया है ये। तो जो इसका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कौन सा स्टेज में आता है? ये फ्री ट्रेड एरिया में आता है। मीन्स सभी चीज़ों की फ्रीडम होगी, सारे गुड्स एंड सर्विसेज मूवमेंट कर सकते हैं फ्रीली मेंबर कंट्रीज के बीच, है ना। नाउ इट इज़ द फ्री ट्रेड अरेंजमेंट ऑफ द सार्क। ये फ्री ट्रेड अरेंजमेंट है सार्क का। तो जो साफ्टा लाया गया वो फ्री ट्रेड अरेंजमेंट है। किसका है? सार्क का फ्री ट्रेड अरेंजमेंट है, ये याद रखना है। सार्क के अंदर आया ये साफ्टा। ओके, द अग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन 2006। अग्रीमेंट कब आपका काम करना स्टार्ट किया ये वाला? तो ये हुआ है आपका स्टार्ट 2006 में। लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये 2006 में इसका काम तो स्टार्ट हुआ, बट ये आया कब था? ये आपका Jan 6 2004 में आया था। 2 साल बाद ये फोर्स में आया। 2004 में ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया, बट काम पे कब लाया गया, मतलब स्टार्ट कब हुआ ये? तो ये 2006 में स्टार्ट हुआ, मीन्स 2 साल बाद स्टार्ट हुआ है।
अब इसके मेंबर कंट्रीज कौन है, तो इसके वही आपके जो सार्क में थे कि ठीक है, क्योंकि साफ्टा तो उसी के अंदर आया है, तो इसमें वही आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आते हैं इसके अंदर। ओके, नाउ इट इज़ एन एग्रीमेंट रीच्ड ऑन Jan 6, 2004। मैंने अभी बताया आपको 2004 में ये आया है एक्चुअल में, एट द 12th सार्क समिट इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। मतलब इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो आपका सार्क समिट हुआ था ना, वो आपका 12th सार्क समिट था, और उसके अंदर आपका ये साफ्टा को इंट्रोड्यूस किया गया। याद रहेगा, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो समिट हुआ था, सार्क समिट हुआ था, वो कौन सा था, वो 12th सार्क समिट था, और उसी के अंदर आपका ये साफ्टा आया, इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, नाउ इन 2011 अफगानिस्तान जॉइंड साफ्टा। अफगानिस्तान ने साफ्टा को कब ज्वाइन किया, 2011 में ज्वाइन किया। देखो साफ्टा को तो अफगानिस्तान ने 2011 में ज्वाइन किया, लेकिन सार्क में अफगानिस्तान 2007 में ही आ गया था। ओके, सार्क में 2007 में ही आ गया था, लेकिन उसने साफ्टा को कब ज्वाइन किया, 2011 में ज्वाइन किया, 4 साल बाद ज्वाइन किया। ओके, ये याद रखना। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, ईयर 2006। Okay, year 2006 has been named as Year of Cultural Heritage by SAARC. SAARC ने ईयर 2016 को एक नाम दिया, क्या बोला, ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ओके, तो मैंने पहले भी बताया, इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ा रीसेंट डेटा वगैरह भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सार्क ने 2016 को एक नाम दिया, क्या बोला, ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ओके, now SAFTA requires the developing countries in South Asia, that is India, Pakistan and Sri Lanka, to bring their duties down to zero in a series of annual cuts. मतलब साफ्टा ने क्या बोला, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है साउथ एशिया की, कौन कौन सी हैं डेवलपिंग कंट्रीज, वो हैं आपकी इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इसमें क्या बोला गया कि आप अपने आपके जो ये, क्योंकि डेवलप कर ही रही हैं अभी, टोटली डेवलप तो नहीं करी ना अभी, इसलिए बोला गया कि आप इनको टारगेट दिया गया कि आप भैया 2012 तक टारगेट रखो कि आप ड्यूटी फ्री कर दोगे, मतलब ज़ीरो ड्यूटी कर दोगे। मेंबर कंट्रीज में यही होता है ना फ्री ट्रेड एरिया में, कि ड्यूटी फ्री होती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग पे। तो वही बोला गया कि टारगेट की रखो आप ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि 2012 तक का आपका टारगेट रखो कि ज़ीरो हो आपका टारगेट, मतलब आप फ्री कर दो टोटली। और द लीस्ट डेवलप्ड नेशंस इन साउथ एशिया कंसिस्टिंग ऑफ नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश एंड मालदीव्स, ये कुछ नेशन थे, कुछ कंट्री थे आपके, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड मालदीव्स, जो लीस्ट डेवलप्ड हैं बेचारे, मतलब डेवलप बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है इनका, ठीक है, डेवलपिंग में भी नहीं आते ये। तो इन कंट्रीज को बोला गया कि आपको चलो 3 इयर्स और दे दिए जाते हैं टैरिफ को ज़ीरो रखने के लिए। मतलब इनको तो बोला गया कि 2012 तक करना है, और इनको और 3 साल दे दिया गया कि चलो आप और 3 साल ले लो, क्योंकि आप लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो, उसके बाद लेकिन आपको ट्रेडिंग फ्री कर देना है, ड्यूटी फ्री कर देना है। ओके, तो ये बोला गया आपका साफ्टा में। ओके, नाउ अभी ये है आपका नाफ्टा। नाफ्टा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, अगेन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आ गया आपका। ओके, नाउ इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन द यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको। तो मेंबर कंट्रीज आपको इधर से ही पता चल गए कौन से मेंबर कंट्रीज हैं इसके, यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको। तो ये क्यों लाया गया नाफ्टा, सो दैट ट्रेडिंग को प्रमोट की जा सके यूएस, कनाडा और मेक्सिको, इन 3 कंट्रीज के बीच। ओके,
Now, the agreement which eliminated most tariffs on trade between the three countries went into effect on Jan 1, 1994. तो ये इफेक्ट में कब आया? ये इफेक्ट में आया मतलब कब से अपना काम स्टार्ट किया इसने? तो इसका हुआ आपका 1994, Jan 1, 1994 से. Now, it replaced the Canada यूनाइटेड स्टेट्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड कनाडा. इसने किसको रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को. तो इससे क्या पता चलता है कि इससे सबसे पहले दो कंट्रीज थी, सिर्फ दो कंट्रीज. कौन कौन सी? कनाडा एंड यूएस. ओके, यही दो कंट्रीज थी. बट बाद में फिर आपका मैक्सिको ऐड हुआ है ना, क्योंकि इसने रिप्लेस करा है कनाडा यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को. तो पहले तो बस कनाडा और यूएस ही था और बाद में आपका फिर मैक्सिको ऐड हुआ उसमें. ओके, नाउ दिस ट्रेड ब्लॉक इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ये जो ट्रेड ब्लॉक है ना नाफ्टा, ये लार्जेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है. एंड इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट बाय जीडीपी कंपैरिजन. वो होता है ना आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद. तो उसमें आपका ये सेकेंड लार्जेस्ट पे आता है. कौन सा? नाफ्टा. ओके, आप ऐसे भी देख सकते हो यूएस, कनाडा, मेक्सिको, भाई ये तीनों ही कंट्रीज काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी अच्छी चल रही हैं, है ना. तो ये ट्रेड ब्लॉक काफ़ी आगे जा रहा है अभी. नाउ द नाफ्टा हैज़ टू सप्लीमेंट्री. दो सप्लीमेंट्री है नाफ्टा की. नाफ्टा के अंदर दो आती हैं कॉपरेशन. कौन कौन से हैं वो? एक है आपका नॉर्थ अमेरिकन अग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल कोऑपरेशन, NAAEC. और सेकंड कौन सा है? सेकंड है आपका नॉर्थ अमेरिकन अग्रीमेंट ऑन लेबर कोऑपरेशन, NAALC. तो ये दो हैं आपके अग्रीमेंट्स. ये दो आपके अग्रीमेंट किए गए सप्लीमेंट्री लेवल पे. ओके, नाफ्टा के अंदर आते हैं जो. ना अब देखो, अभी ये नाफ्टा में ना जब से मेक्सिको आया है कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, अब क्या चेंजेस आया? अब ये 2018, ये न्यू नाफ्टा आया है 2018 में. इसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ. ये कब ड्राफ्ट किया गया? ये लाया गया आपका 30 सितंबर 2018 में. ओके, साइन कब हुआ? तो ये साइन हुआ है आपका 30 नवंबर 2018. ओके, ड्राफ्ट किया गया मतलब इंट्रोड्यूस लाया गया कि हाँ देखो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं 30 सितंबर 2018 में. और साइन कब हुआ उस पे साइन हुआ है आपका 30 नवंबर 2018 में. नेगोशिएटर्स कौन कौन हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो वो है आपका कनाडा, मेक्सिको एंड यूएस, ये तीन कंट्रीज. नाउ रेटिफायर्स कौन है? मतलब ये रेटिफाई कौन किया, चेंजेस कौन लाना चाहता है, कौन चेंजेस लाया? तो मेक्सिको. बाद में इसने ही ज्वाइन किया. अब यही चाहता है कि भाई कुछ कुछ चेंजेस कर दो हमारे अकॉर्डिंग भी. तो मेक्सिको ये रेटिफायर है. कब हुआ रेटिफाई? कब करने को बोला इसने? कब हुआ रेटिफाई? ये तो 19 जून 2019 में हुआ. ओके, now the agreement is referred to differently by each signatory. अब ये जो अग्रीमेंट हुआ ना, ये जो न्यू अग्रीमेंट हुआ जो मेक्सिको लेकर आया, रेटिफिकेशन में क्या बोला इसने बोला कि हर कोई अपने अपने तरीके से नाम रखेगा. ये जो तीन कंट्रीज है ना, तीनों अपने अपने तरीके से नाफ्टा को नाम देंगे. कैसे? लाइक इन यूएस इट इज़ कॉल्ड द यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट. यूएस में इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है यूएस मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट. यूएस में यूएस को सबसे पहले रखते हैं. ओके, तो यूएस मेक्सिको अग्रीमेंट. नाउ कनाडा में इसको क्या बोलते हैं? तो इट इज़ ऑफिशियली नोन एज द कनाडा यूएस मेक्सिको अग्रीमेंट, कुस्मा. ठीक है, तो कनाडा में इसको कनाडा यूएस मेक्सिको अग्रीमेंट बोलते हैं. देखो सबसे पहले कनाडा वालों ने सबसे पहले कनाडा को रखा ना. ओके, नाउ अब मेक्सिको में क्या बोलते हैं? तो मेक्सिको में इसको बोलते हैं टी मैक. ओके, टी मेक्सिको. और आपका ये हो मेक्सिको को इन्होंने भी सबसे पहले रखा. ठीक है, ये हो गया आपका टी मैक.
सो द एग्रीमेंट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज न्यू नाफ्टा। अब जो ये अग्रीमेंट है ना, इसको न्यू नाफ्टा भी बोला जाता है। कौन सा अग्रीमेंट? जो आपका 2018 में रेटिफाई होकर आया, नाफ्टा को ही रेटिफाई होकर जो 2018 में लेकर आए हम, तो उसी को बोलते हैं हम न्यू नाफ्टा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। हाँ, तो फ्रेंड्स आपके सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स मैंने करवा दिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। ओके, और ये मेरा है टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम पे ना सर्च करना वी लर्निंग करके, उसको ज़रूर से ज्वाइन करें। उस पर मैं डेली पेपर 1 क्विजेस करवाती हूँ, नेट जेआरएफ की पेपर 1 क्विजेस करवाती हूँ, और पेपर 2 के भी हमारे क्विजेस होते हैं उस पर। अभी आपका इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट चल रहा है, तो इंटरनेशनल बिजनेस के क्विजेस मैं करवा रही हूँ उस पर, तो आप वो भी ज़रूर से ज्वाइन करना। ओके, और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट हम पूरी कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद नेट जेआरएफ कॉमर्स वालों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट यूनिट है मैं अपलोड करती रहूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। कीप ऑन लर्निंग।